Hi guys, I am Muhammad Savar and you are watching my channel King Economist. I am here with new and interesting topic which is cartel market. Today we will discuss about determination of price and output in cartel market structure. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके. सो गाइस, काम शुरू करते हैं. कार्टल. जब हम कार्टल की बात करते हैं तो कार्टल में फ्री फर्म्स, चंद फर्म्स होती हैं जो मार्केट पूरी मार्केट को कैप्चर करती हैं. जैसे कि कार्टल की बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ओपिक. ओपिक मार्केट. ओपिक. ओपिक मार्केट ऑफ ऑयल. इसमें अरेबिक कंट्रीज़ हैं जो ऑयल जिन पॉजिंग कंट्रीज़ हैं जो कि उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है. एग्रीमेंट मिल के उन्होंने जो एक एग्रीमेंट किया हुआ है उसको उसकी बेस पे वो प्राइस और आउटपुट जो है वो सेल आउट कितनी करनी है, कितनी प्राइस रखनी है, उस उनका एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है. वो सारे कंट्रीज़ मिल के एक कहलाते हैं ओपिक. ओके. ओपिक में चंद फर्म्स होती हैं, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है जो पूरी मार्केट को कैप्चर करता है और वो मिल के एक एन ऑन एग्रीमेंट प्राइस को फिक्स करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हाउ मच वन फर्म कैन आउट सेल आउटपुट एंड हाउ मच अदर फर्म कैन सेल आउटपुट. ओके. तो देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ कार्टल. Cartel aiming at joint profit maximization, and second is non-price competition agreement, and third one is sharing of the market by agreement on quota. अब हम इनको लैदा से इनको डिस्कस करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है. कार्टल एमिंग एट जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, व्हाट इज़ दिस, एंड दिस वन एंड दिस वन. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एक जो कार्टल एक ग्रुप ऑफ फर्म्स है जो कि ऑन द बेस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो एग्रीमेंट करते हैं कि कोई भी फर्म अपनी मर्ज़ी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकती और वो सब मिल के डिसाइड करेंगे कि कितना कौन सेल आउट करेगा अपनी अपनी आउटपुट को. व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कार्टल एमिंग जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की. जब हम जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो सारी फर्म्स मिल के एक एग्रीमेंट करती हैं कि फर्स्ट मोटिव ऑफ देम इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. मैं अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. और इसमें जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें उनका फर्स्ट जो मोटिव होता है, पहला मकसद जो होता है वो होता है प्राइस फिक्सिंग का एंड प्रॉफिट एंड मार्केट शेयरिंग का. प्राइस फिक्सिंग कंडीशंस. वन, प्राइस फिक्सिंग, मिल के प्राइस को फिक्स करेंगे. उस जो प्राइस फिक्स हो जाएगी, नो वन कैन चेंज प्राइस बाय इट. वो बाय इटसेल्फ वो खुद अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकेगा. तो डिस्ट्रीब्यूट मार्केट शेयर, मार्केट एंड प्रॉफिट मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द एग्रीमेंट. अच्छा, इसमें जब हम बात कर रहे हैं जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, इसमें दो तरह का कार्टल होता है. फर्स्ट वन इज परफेक्ट कार्टल और सेंट्रलाइज्ड कार्टल. सो व्यूअर्स, अब हम इनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इनकी प्रॉफिट एरिया को देखेंगे कि वो कितना प्रॉफिट, उसमें मैक्सिमाइजेशन कितनी है. हम इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, और इसको कहते हैं सी, और इसको कह देते हैं डी. और इस पॉइंट को हम कह देते हैं ई,
F, G and H. Profit of firm A will be area D, C, A, B, D, C. A, B, D, C. Area of A, B, D, C. And profit maximization of profit of firm B will be area of E, F, E, F, G, H. G, H. सो अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ टू एंड थर्ड. सो व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे नॉन प्राइस कंपटीशन एग्रीमेंट की. इसमें भी अजम्पशन जो हमने डिस्कस की पिछली फॉर्म में वही होंगी, जैसे कि कार्टेल एज ट्रीट करेगा एज ए मोनोपोलिस्ट, and there is a group of firms, 3 or 4 firms, and they are working on the base of agreement. उस एग्रीमेंट की बेस पे वो अपनी मार्केट को शेयर करेंगे और प्राइस फिक्सिंग होगी ऑन द एग्रीमेंट. ओके, वो हम डिस्कस करेंगे बाय डायग्राम. देयर आर आल्सो 3 डायग्राम्स, 3 graphs, 1, 2 and 3, because we assume that there are 2 firms in the whole market. This is industry or total industry in total industry. This is firm B, and this is firm A. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री के डिमांड को एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को. This is average revenue curve of total market, total industry, and this is marginal revenue curve of total industry, and this is marginal cost curve. तो हमें एक पॉइंट मिल गया ये वाला, इसको हम कहेंगे E. तो ये हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस ऑफ मार्केट डिटरमाइन करेगा. This is market price, and this is market output, which will be distributed among 2 firms, firm A and firm B. This horizontal area between origin and X is the sum of total area of firm A and firm B, which they sell out after on the agreement basis price fixing. So we have a point. This is market price, and this is also market price. अब इनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस तरह होगी. दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ फर्म बी, एंड दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ फर्म ए, एंड दिस इज marginal cost curve. So we have a point just like this. यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू को कट करेगा ये हमारा कर्व, एवरेज रेवेन्यू को कट करेगा. हमें मिल गया है x2 मीन आउटपुट सेल आउट बाय फर्म बी is x2, and this point is called E2. So we have a point, this is price of firm B. अब हम देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ बी, जो बी अपनी कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट पे जो अपनी प्राइस को फिक्स कर रहा है वो तो कम है बनिस्बत ऑफ मार्केट प्राइस. मार्केट की प्राइस हाई है और उसकी प्राइस कम है, तो इसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगी कंपेयरिंग टू प्राइस ऑफ A. अब हम A को डिस्कस करेंगे. दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ A, and this is average revenue of A, and this is marginal cost. This is marginal cost curve, and average cost curve.
तो ये वाला पॉइंट जो हमें बता रहा है कि जो फर्म ए है, फर्म ए की प्राइस और मार्केट प्राइस इक्वल है। अब ये इसकी हाई कास्ट होने की वजह से इसकी मार्केट शेयरिंग कम है और उसकी मार्केट शेयरिंग ज़्यादा है। जब हम इनके सम की बात कर रहे हैं, दिस एरिया एंड दिस एरिया, दिस इज होल एरिया, सम ऑफ A and sum of B output which they sell out in the industry, whole industry. अब इसकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो ये इट इज़ अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट एंड इट इज़ अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज इट्स प्राइस इज लो comparing to market price which fixing by on the agreement of cartel, but he can't ये अपनी प्राइस जो मार्केट में अपनी जो प्राइस फिक्स हो गई है उस प्राइस से कम प्राइस वो चार्ज नहीं करेगा ऑन द बेस ऑफ एग्रीमेंट। तो इस वजह से इसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगी बेनिस्बत ऑफ ए फॉर्म। सो व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ कार्टेल को, मार्केट शेयरिंग ऑफ द मार्केट बाय एग्रीमेंट ऑन कोटा। कोटे में तीन से चार कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दे प्रोडक्शन ऑफ ऑल फर्म्स आर इज सिमिलर उनकी प्रोडक्शन जो है वो सिमिलर होगी, उनकी कास्ट सिमिलर होगी और प्राइस मार्केट प्राइस जो होगी वो बाय कार्टेल ऑन द एग्रीमेंट फिक्स होगी। और मार्केट शेयरिंग भी एग्रीमेंट करेगा कि कितनी कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें हम कह रहे हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट ऑन कोटा बेसिस। अब इसको बाय डायग्राम डिस्कस करेंगे। दिस इज industry, whole industry, and this is form B, and this is form A. फॉर्म बी एंड होल इंडस्ट्री। सबसे पहले हम होल इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। दिस इज वाई एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग प्राइस एंड कास्ट एंड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी आर टेकिंग आउटपुट। तो हम आउटपुट को डिटरमाइन कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं एक्स के साथ। अब हम होल इंडस्ट्री के एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे। मार्जिनल कास्ट है, this is average revenue curve of total industry and demand curve of total industry, and this is marginal revenue and this is marginal cost curve and this is average cost curve। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, this is x of whole industry and this is market price जो कि हर फर्म के लिए फिक्स होगी। मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस होगी, ये हो गई हमारी मार्केट प्राइस। हमने अज्यूम किया है कि इसमें हर इंडस्ट्री की हर फर्म की कास्ट, हर फर्म की प्रोडक्शन, हर फर्म की गुड की नेचर एंड कास्ट ऑफ प्रोडक्ट आर सेम। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। एक चीज़ हमें और मिल गई, दिस पॉइंट विल बी सेम ऑफ ऑल फर्म्स, दिस बिकॉज ऑन द कोटा बेस both firms are sharing equal market, marginal cost curve, average cost curve, and there is also marginal revenue, average revenue, and this is marginal cost curve, and this is average cost curve of firm A। तो ये हमें पॉइंट मिल गया, इसको हम कह देंगे E2 एंड दिस इज E1। दिस इज मार्केट शेयर ऑफ फर्म बी, दिस इज मार्केट शेयर ऑफ फर्म ए। दिस इज मार्केट प्राइस। ये चीज़
अगर हम डिस्कस करें तो जब ऑल इंडस्ट्रीज ऑल फर्म्स आर वर्किंग ऑन द कोटा बेस, तो ये तो एक मोनोपोली की कंडीशन बन गई, क्योंकि इसमें प्राइस जो है वो एग्रीमेंट पे फिक्स हो रही है, और टोटल मार्केट शेयर जो है वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसमें कोई भी फर्म अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकेगी, बट दे कैन compete द इंडस्ट्री compete with other firms by improving nature of good, by improving quality of good or other advertisement. सो दिस इज़ कार्टल व्यूज। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।